तो एनसीपी नेता तारिक अनवर का बयान यहां पर हम आपको सुना रहे थे, जहां पर वो यही कह रहे थे कि ईडी की क्या कुछ कार्रवाई है वो समय आने के बाद पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है। लालू प्रसाद यादव पर वो अपनी बात रख रहे थे। और अमित भी हमारे संवाददाता लगातार रांची से हमारे साथ स्टेट गेस्ट हाउस से जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार बयानों का दौर यहाँ पर गर्म है, तमाम नेता आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार एनडीए के पक्ष में थे, उससे पहले नोटबंदी के समय जिस तरीके से नीतीश का पक्ष आया था, तो ये साफ हो गया था कि धीरे धीरे बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलेगा। चूंकि एक पक्ष था, एक धड़ा था जिसका नीतीश पर दबाव बन रहा था कि वो लालू के साथ बहुत दिन तक नहीं चल सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी बातों पर सवालों के घेरे में थी सरकार। ये एक बड़ा वजह था कि धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ रही थी, समीकरण बदल रहे थे। जब दिल्ली में नीतीश कुमार गए, कई बड़े नेताओं से बात हुई, पीएम से भी मुलाकात हुई, और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं पहले से तय था बात की आकर पटना में रिजाइन करना है, और वही हुआ। तो अब देखना है आगे क्या हो रहा है। फिलहाल जो राजद के कार्यकर्ता बिहार में हैं वो आक्रोशित हैं। यहाँ पर धीरे धीरे कार्यकर्ता अब पहुंचेंगे, क्योंकि लालू जी विश्राम कर रहे हैं। जब निकलते हैं तो क्या कुछ बयान देते हैं, इसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए जी। इसके अलावा अमित, हम आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज अगर लालू प्रसाद यादव के कार्यक्रम की बात की जाए तो क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे वो स्टेट गेस्ट हाउस से निकलेंगे, कब पेशी के लिए जाएंगे और कब तक उनको रांची में रुकना है? देखिए, 10 बजे अमूमन वो निकलते हैं यहाँ से कोर्ट के लिए। 1-2 घंटे की सुनवाई होती है। 3 दिनों का पहले से कार्यक्रम था, लेकिन जो बिहार में परिस्थिति बदली है, हो सकता है कि बीच में ये चले भी जाएं, क्योंकि यहाँ से कई बार वो फ्लाइट से जाते हैं। आज तो बाई रोड आए हैं, क्योंकि देर रात तक वो पटना में रहे थे, बाई रोड आए। अब इनका क्या कार्यक्रम, अपडेट क्या होता है, ये आज जो कोर्ट में पेशी होगा उसके बाद देखा जाएगा। ये कई बार ऐसा हुआ है कि अगला दिन पेशी है लेकिन वो चले गए हैं पटना, फिर सुबह आए हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वो विश्राम कर रहे हैं। आज पेशी होगी, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। सुकन्या जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अमित हमारे संवाददाता रांची स्टेट गेस्ट हाउस से हमारे साथ जुड़े थे। यहीं पर लालू प्रसाद यादव ठहरे हुए हैं, बाय रोड वो पटना से रांची पहुंचे हैं। आज उनकी पेशी है, 3 दिन रुकने का इनका कार्यक्रम था, लेकिन अब देखना होगा कि बदलते हालात में कितने वक्त तक लालू प्रसाद यादव रांची में रुक पाते हैं। बढ़ते आगे, बिहार में सियासी उठापटक के बीच तेजस्वी ने अब नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी ने नीतीश को खुलकर चुनौती दी। कहा वो लालू यादव के बेटे हैं, किसी से डरते नहीं, उनके अंदर यादवों का खून है और कृष्ण के वंशज हैं। और क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, सुनिए। यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, हम सीधे बात करते हैं। तेजस्वी जी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि राजभवन मार्च करना पड़ा, राज्यपाल से मिलना पड़ा? जब लोकतंत्र का हत्या हो रहा हो, बिहार के जो महान जनता, जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में मानने वाले जो लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों ने जो महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, उसको आज नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया, सरासर धोखा देने का काम किया। तो हम चुप नहीं बैठ सकते। हम अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर सकते, और नाइंसाफी के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आनंद फानन की जरूरत क्या थी नीतीश जी को? अब आनंद फानन वही बताएं। उनको डर था कि उनके जो विधायक हैं वो उनके साथ नहीं हैं, इसलिए मुख्यमंत्री घृणा की भावना नहीं रही। तो इन सब के बीच लगातार आरजेडी की तरफ से प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर जारी है। हाजीपुर में भी प्रदर्शन और नारेबाजी की गई है, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। राजीव मोहन हमारे संवाददाता हाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, वैसे तो अगर बात की जाए तो हर जगह बिहार में आरजेडी के समर्थक पूरे गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन हाजीपुर में खुलकर यहाँ पर प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है आरजेडी समर्थकों द्वारा। क्या कुछ जानकारी आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, ये जो आप बता रहे हो वो अक्षरशः सही है, क्योंकि यहाँ पे भी जो आरजेडी के समर्थक हैं, कह सकते हैं कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हैं, और वो सड़क पे आ गए हैं और गांधी सेतु के पाया संख्या 1 पास जम गए हैं और सरकार के खिलाफ, जो नई सरकार बनने वाली है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आरजेडी के लोगों में, आरजेडी के समर्थकों में काफी आक्रोश है इसको लेकर के। और जो विषय है उनका, जो उनकी जो मांग है उस पर बात करें तो उनकी सबसे पहली मांग है कि जो सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने जा रही है वो गलत है। उनका कहना है कि चूंकि आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास 80 विधायक हैं, तो सबसे पहले उनको न्योता मिलना चाहिए था। तो इस बात को लेकर के ये सड़क जाम है।
साथ में ये कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता जो तोड़ा है वो कहीं से तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने जनता के साथ छलावा किया है, पार्टी के साथ भी उन्होंने धोखा दिया है, तो ये काफी गुस्से में है। और इनका कहना है कि जब तक उनकी जो मांग है और जो वो चाहते हैं कि बिहार में एक अमन चैन कायम हो, उसके लिए जो प्रशासन है, जो सरकार जो बनने जा रही है, उनको सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर तो उनका कहना है कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस सबसे भी सबसे अच्छी बात है कि जो गांधी सेतु की हालत है वो सबसे हम सभी जानते हैं, पहले से ही काफी जाम हो गया है। आप उत्तर बिहार जाने वाली सारी सड़कें जो है जाम है। NH-77 मुजफ्फरपुर जाने वाले सड़क है या NH-19 है, सब पे जाम लगी हुई है। लेकिन इस बीच सबसे अच्छी बात है और राहत की बात यह है कि जो एम्बुलेंस गाड़ियां हैं या जो इमरजेंसी सेवा की गाड़ियां हैं, उनको आरजेडी अली अनवर जेडीयू नेता क्या कुछ कह रहे हैं, राजीव ये सुन लेते हैं। को लेकर के हम लोग बीजेपी से अलग हटे, वो कारण आज और भी सुरखुरू तरीके से और भी साफ साफ वो कारण मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो और भी भाजपा जिस रास्ते से हम लोगों को परहेज था नीतीश जी के नेतृत्व में, उस रास्ते पर और भी उग्रता पूर्वक भाजपा चल रही। सर, तरह से देखा जाए कि जेडीयू ने जो ये फैसला लिया है, एक तरफ ये कहा जा रहा था ये गठबंधन कभी टूटेगा नहीं, भी कुछ दिन पहले बातें आ रही थी, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि ये गठबंधन पूरी तरह से रात में परिवर्तन हो गया और टूट गया? 2 साल भी नहीं चला सर। देखिए, अभी इन सब बातों पर मुझको यहाँ बैठक थी 23 तारीख को नेशनल काउंसिल की, और मुझको भी निमंत्रण मिला था, लेकिन वो बैठक डिफर हो गई है। अगर वो बैठक हुई होती तो मैं उसमें अपनी बात रखता। इसीलिए अब इन सब चीज़ों को अभी मीडिया से शेयर करना उचित नहीं है। एक जो भावना हमारी थी उसको मैंने रख दिया। अब इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं करना चाहता। सर, अब उनको क्या करना है, लेकिन वहाँ पे अब लालू या उनके खेमे के लोग अब चैलेंज दे रहे हैं। लालू कह रहे हैं कि नीतीश कुमार धुले नहीं हैं, उनका भी चेहरा साफ में आना चाहिए। उनके बेटे कह रहे हैं कि हम बड़े दल हैं, पहले हमको मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे जेडीयू विधायक हमारे संपर्क में। क्या कहेंगे सर इन? देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं पड़ना चाहता, मेरा ये स्वभाव भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा उतना ही, वही बात हम अभी कहें। तो यहाँ पर जेडीयू नेता का बयान आपको सुना रहे थे। जो अल्पसंख्यक नेता हैं राजीव, उनमें जरूर थोड़ी सी नाराजगी दिख रही है। उनका यही कहना है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो और ज्यादा जो है एग्रेसिव हो गई है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में आए हैं। लगातार बयानात, सांप्रदायिक बयानात बीजेपी के खेमे के नेताओं द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे में जिस मुद्दे पर जेडीयू बीजेपी से अलग हुई थी, अब फिर से वही हालात बढ़ गए और फिर अब बीजेपी के साथ जा रही है। खैर, अगर आपसे बात करें राजीव, तो गांधी सेतु के पाया संख्या 1 के पास जाम किया गया है और इस वजह से गांधी सेतु पर भयंकर जाम लगा हुआ है। लोग परेशान है। प्रशासन इससे निपटने की क्या कुछ कोशिश कर रही है? क्योंकि अभी तो सिर्फ 7:45 हुए हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, लोगों की संख्या शायद और बढ़नी शुरू हो जाए। देखिए, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास ये चल रहा है। मैं बता दूं कि इससे पहले करीब ये 4 बजे सुबह से ही लोग सड़कों पे हैं और वहाँ गंगा ब्रिज थाना है, औद्योगिक थाना है, सदर थाना है, टाउन नगर थाना है, तमाम लोगों के जो पुलिस बल है वहाँ पहुंची हुई है और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह विषय ये समझने को यहाँ तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार से मामला जुड़ा हुआ है और जो आरजेडी के समर्थक हैं, इनका कहना है कि नहीं, हम इनकी कोई बात सुनने को और राजी नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि कुछ निर्णय हो, कुछ फैसला हो, कुछ बयान आए। तो इस तरह की उम्मीद है। हालांकि इसकी उम्मीद अब कम ही लगती है, लेकिन जो समर्थक है उनका बस यही धारणा है कि जो सरकार में जो लोग जिस तरह से सिनेरियो चेंज हुआ है वो गलत हुआ है और इस गलत के लिए जो इसके सक्षम नेता है वो बयान जनता को बताएं, क्योंकि जनता के साथ छलावा हुआ है, ऐसा आरजेडी समर्थकों का कहना है। राहत की बात यह है कि जो एम्बुलेंस गाड़ियां हैं उनको मानवीय संवेदना के आधार पर आरजेडी समर्थकों द्वारा पार कराया जा रहा है, एक अच्छी बात है। और जो जेपी सेतु जो नया बना है, सोनपुर दीघा पुल जो बना है, उसकी वजह से थोड़ी प्रेशर गांधी सेतु पर कम है,
लेकिन बावजूद इसके जो NH-77 जो मुजफ्फरपुर से गाड़ियां आती हैं या जो छपरा की ओर गाड़ियां जाती हैं, उस रास्ते में भीषण जाम लगी हुई है और काफी संख्या में लोग, हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं और तमाम लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। और उन जाम जो हटाने के लिए जो प्रशासन है वो भी बिल्कुल कह सकते हैं कि बैकफुट पर है। तो इस तरह से देखा जाए कि जो आरजेडी के लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं और अब इस गुस्से का क्या निराकरण निकलेगा वो देखना होगा। और ये सही आपने कहा कि समय बढ़ते जाएगा और लोगों में और गुस्सा होगा और सड़कों पे और जाम हो सकता है और प्रशासन इसकी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अब हम लोग को इंतजार करना होगा कि आखिर ये जो विरोध है उस विरोध का परिणाम क्या होगा। जी बिल्कुल राजीव, आप नजर बना के रखिए, हम समय समय पर आपसे जुड़ते रहेंगे और यहाँ पर लगे जाम के विषय में जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, बिहार में आज एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। 4 साल बाद नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल बुधवार का दिन बिहार में सियासी भूकंप के साथ आया। एक ही झटके में महागठबंधन का बंटाधार हो गया। कि बीजेपी ने तय किया है कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, तो इसलिए हमने फोन करके उनको ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई अस्थिरता नहीं चाहती है। बिहार में महागठबंधन टूटने के महज 2 घंटे के अंदर बीजेपी ने जेडीयू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि जेडीयू को उनकी पार्टी ने बिना शर्त समर्थन दिया है और वो सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट करती है और बीजेपी जो है और एनडीए मैंने उनको अपना नेता के रूप में हम उनको स्वीकार करते हैं और ये बात उनको बता दिया है और आगे की सारी चीजें बहुत जल्द हम लोग निर्णय करेंगे। क्या रिएक्शन था उन्होंने इस बात? उन्होंने स्वागत किया इसका और वो भी इसके लिए तैयार हैं। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू विधायकों की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया और इसके बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की। 132 विधायकों के समर्थन का पत्र हम लोगों ने समर्पित किया है और माननीय राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी को कल शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। कल दिन में 10 बजे राजेंद्र मंडप के हॉल में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़ने का ऐलान किया और इसके पीछे की वजहें भी गिनाई। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और ऐसा होता चला जा रहा है। अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ, लेकिन खुद भी नहीं सोचा, क्या सोचा किसी को आगे बढ़ाना है तो उसका कुछ ख्याल रख के उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का काम करिए कि वह भी कहीं न कहीं उस पर आरोप लगे, वह कहीं न कहीं फंसता। उधर पीएम मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी थी।